हेलो एवरीवन, आज हम डेली करंट अफेयर्स में बात करने वाले हैं वर्ड ऑफ द ईयर। तो वर्ड ऑफ द ईयर होता क्या है? अभी रिसेंटली कॉलिन डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर रिलीज करा है जिसका नाम है एआई। एआई का नाम आपने बहुत सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो समझ लेते हैं कि इसका कंसेप्ट होता क्या है, ये कैसे सिलेक्ट करा जाता है, ये वर्ड जो है वर्ड ऑफ द ईयर कैसे बन जाता है। देखिए, कोई जैसे मान लीजिए कि बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज है, ठीक है, वो उस वर्ड का इस्तेमाल कर रही हो या वो वर्ड बहुत ज्यादा पॉपुलर हो डेली बेसिस पे। आपने सभी सुना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है स्कूल्स में भी है, कंप्यूटर में भी है, सॉफ्टवेयर में भी है, ठीक है। मॉडर्न डे वर्ल्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो दैट्स व्हाई दे हैव सिलेक्टेड दिस वर्ड एज ए वर्ड ऑफ द ईयर। ठीक है, किस डिक्शनरी ने रिलीज करा है? कॉलिन डिक्शनरी। देखिए, डिक्शनरी भी कई तरीके से होती है, अभी वो डिस्कस नहीं करना है। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आप तो जानते ही होंगे, कॉलिन भी डिक्शनरी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, डिक्शनरी एक ही नहीं आती, ठीक है, कई सी डिक्शनरी होती है, ठीक है। तो अब इसमें कुछ और पॉइंट है। इंक्रीजिंग प्रोमिनेंस इन डेली लाइफ, ठीक है, ये हमारा पॉइंट होता है नोट्स बनाने के लिए। और इससे पहले जो है एक वर्ड आया था 2022 में, ठीक है, पार्मा क्राइसिस। पार्मा क्राइसिस का मतलब क्या है? एक कांस्टेंट अपहेवल चलता है किसी कंट्री में, ठीक है, क्योंकि ये ब्रिटिश से बना है तो ब्रिटिश की बात कर लेते हैं, ठीक है। कांस्टेंट अपहेवल यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स होती है, वो बिल्कुल कांस्टेंट है, यानी कि पॉलिटिक्स में भी इन लोगों ने बोला है, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया है। अब हमारा जो सेकंड सेगमेंट है, ठीक है, ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज, ये किसको मिला है देख लेते हैं। जो हमारी इंडियन ऑथर हैं नंदिता दास जी, उनको ये प्राइज मिला है, ठीक है। तो हम थोड़ा से और डिस्कशन कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए, जो इंडियन ऑथर है नंदिता दास जी जो है वो ऑक्सफोर्ड की प्रोफेसर हैं इंग्लिश की, राइट। तो इन्होंने कौन सी बुक को रिटन करा है? अराइवल ऑफ फर्स्ट इंग्लिश एम्बेसडर इन इंडिया, ठीक है, सॉरी ये तो इनका थीम था, सॉरी। कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर। ये बुक का नाम है, थोड़ा सा बड़ा है, इसी वजह से थोड़ा से ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है? देखिए, 17वीं सेंचुरी में मुगल्स टाइम पीरियड में जो ब्रिटिश एम्बेसडर आए थे उनके बारे में एक्सप्लेनेशन किया गया है, ठीक है। तो कौन एम्बेसडर आया था? सबसे पहले थॉमस रो आए थे, ठीक है, ये चीज है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, तो ये है बुक एंड ऑथर्स का, ठीक। फिर तीसरा हमारा लास्ट ऑप्शन है, नीरज चोपड़ा ने अभी जीता है रिसेंटली लॉसेन डायमंड लीग। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? जैवलिन थ्रो, ठीक है, भाला फेंक होता नहीं, इस तरह से अभी रिसेंटली इन लोगों ने जो है एक और गोल्ड प्राइज जीता है। तो ये हमने क्वेश्चन आंसर, ये हमने थ्योरी पढ़ ली है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर हम पूछ लेते हैं ताकि वो चीजें और आपके कंसेप्ट क्लियर कर ले, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या जाएगा? सबसे पहले वर्ड ऑफ द ईयर, क्वेश्चन नंबर 1 आपका, ठीक है। वर्ड ऑफ द ईयर कौन है? एआई, ठीक है। किस डिक्शनरी ने निकाला है? ठीक है, कॉलिन डिक्शनरी। 2 क्वेश्चन ऐसे बने, ठीक है। प्रीवियस का भी पूछ सकते हैं, जैसे मान लीजिए यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो ये पूछ सकते हैं 2022 में क्या था? पार्मा क्राइसिस, ठीक है। नेम द ऑथर हु गॉट ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज, ठीक है, ये लिख दिएगा आंसर में, नंदिता दास, ठीक। लॉसेन डायमंड लीग किसको मिला अवार्ड, किसने जीता? आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप कमेंट सेक्शन में ये सारे क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं ताकि वो चीजें और आपके आसान हो जाए, जो भी कंसेप्ट होते हैं थोड़े बहुत, ये चीज है, ठीक। तो हमारी वीडियो कैसी लगी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।